Ma'am, I am hearing. Come in. Why are you late? Ma'am, मैं late हो गया. Yes. Ma'am, वो मैं है ना. Talk to English. When I was custom, then eating and then getting, then eating and then coming to school. But where did you fell? I fell. There was oiling and oiling. But there is no oiling on your clothes. Then I go back to Gori, rugging, washing my clothes and then coming to school. My English is just like you now. I speak same to same just like you. Happy? To same just like our English teacher. Now I will not come to take you. Scene 4. Teacher came for paper discussion. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down all of you. आपको पेपर में क्या पूछा गया था कि 1857 की क्रांति पर प्रकाश दीजिए. टीचर मैंने 1857 लिखकर उस पर टॉर्च करके प्रकाश दिया तो उसमें क्या गलत किया? ये तो कुछ भी नहीं. अभी और सुनिए. मैंने सब सही आंसर्स लिखे टीचर. अच्छा, अभी बताती हूँ. पेपर में ऑपोजिट पूछे गए थे जिसमें से एक वर्ड था ओरिजिनल को ऑपोजिट लिखना था. हाँ तो मैंने लिखा ना चाइना. चाइना आपको नहीं पता? चाइना का माल ओरिजिनल नहीं होता. ये तो कुछ भी नहीं है. और एक हमारे बायोलॉजी मास्टर है जो कि मैथ्स में भी बायोलॉजी लिखते हैं. राजू. यस, इससे पूछा गया था कि if Bob has 36 candies, if he ate 29, what does he have left? डायबिटीज. बॉब has डायबिटीज. 29 कैंडीज अकेला खा गया तो क्या ही होगा? डायबिटीज ही होगी ना. Shut up, all of you. अब मैं आपके पेरेंट्स से ही बात करूंगी. कल पेरेंट्स मीटिंग है. Scene 5. Father and son discussing before result. तो ऑडियंस अब देखते हैं कैसे हमारे फादर्स और उनके किड्स एक दूसरे से बात करते हैं रिजल्ट्स के पहले. कम इन मैम. यस, कम इन. राज. सॉरी मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. देखिए मैम, हम तो देख ही रहे हैं. पैदा हुआ तब से देखते ही आ रहे हैं. मॉम मैम को तो बोलने दो. चुप. मैं बात कर रही हूँ ना. बीच में बात क्यों काट रहा है? ये पूरे दिन फोन में घुसा रहता है. आप इसको इतना कम होमवर्क क्यों देती हो? मैम एक्चुअली कम होमवर्क देने का रीजन है. रीजन चाहे जो भी हो, आपको इसको अब एक्स्ट्रा होमवर्क देना होगा. ओके मैम, हम देख लेंगे. थैंक यू. Scene 7. Result declaration of one student. मैं कमिंग मैम. यस, कम इन. मलिंगा. सॉरी मैम. देखिए. लो पापा. शाबाश मेरा बेटा मालू ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहे. आप इसको किस बात की शाबाशी दे रहे हो? पूरे 64 मार्क के लिए आया मेरा बेटा मालू. उस टाइम 45 आया था. हमारे पूरे खानदान में किसी ने 40 से ऊपर नंबर नहीं देखा. ये 64 मार्क्स सारे 8 सब्जेक्ट को मिला करे. एक सब्जेक्ट के मार्क्स 50 है. ये 10 मार्क्स से भी ऊपर नहीं आया है. ओ ऐसा है. ऐसा नहीं चलेगा. कम से कम 15 मार्क तो आने ही चाहिए. 15 नहीं 30 बोलो साहब. लाएगा मेरा बेटा मालू होनहार है. थैंक यू. बाप रे, मैम तो बहुत गुस्से में है. उनसे अभी नहीं पूछ सकते. तो क्या इन स्टूडेंट्स ने तो इनको परेशान ही कर दिया है. पर अब तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है. कौन सा? अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला. अरे दोस्त, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है. सही बात है. चल इनामीना डिका से पूछते हैं, इन्हें पता है. सुन बेटे तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ?
पापा वो प्रिंसिपल का लड़का भी फेल हो गया। और तुम? वो मेजर साहब का लड़का भी फेल हो गया पापा। तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? वो डॉक्टर साहब का लड़का भी फेल हो गया। अरे पागल, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? तो आप कौन सा प्रधानमंत्री हो? आपका लड़का भी फेल हो गया। सुन ईना क्या बोल रहे हैं? ईना, अगर मुझे दूसरा दिमाग लगवाना पड़ा तो मैं तेरा ही दिमाग लगवाना चाहूंगा। मीना, मतलब कि तो मानता है कि मेरा दिमाग जीनियस का है। डीका, नहीं, उसे ऐसा दिमाग चाहिए जो कभी भी यूज ही ना किया गया हो। Ha ha, very funny. It means you are like मीना. व्हाट? नहीं समझ आया। इसलिए तो तू मीना जैसी है। हा हा। अरे ये ईना मीना डिका को छोड़ और आंसर ढूंढ। अब तो ईना मीना डिका केजी के डांस के बाद ही दिमाग रिफ्रेश होगा, फिर सोचेंगे। It's time to rock with ईना मीना and डिका. Ina mina dika, dai damenika, maka naka naka, dika bika rika. Ina mina rika dika dai damenika, maka naka dika bika rola rika. Ram pam poch, ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो, उम्र या जवां हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही है, यही तो है वो ईना मीना डिका, डाई डमनिका, मगा नगा नका, चिका पिका रिका। ईना मीना रिका डिका डाई डमनिका, मगा नका चिका पिका रोला रिका। राम पम पोच, राम पम पोच। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी। हंसेगी 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 मेरी प्यारी ईना मीना डिका, डाई डमनिका, मका नका नका, चिका पिका रिका। ईना मीना रिका डिका डाई डमनिका, मका नका चिका पिका रोला रिका। राम पम पोच, राम पम पोच। ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा। मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा, क्या? यही है, यही है, यही तो है वो ईना मीना डिका, डाई डमनिका, मका नका नका, ईना मीना रिका डिका डाई डमनिका, मका नका चिका पिका रोला रिका। राम पम पोच, 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 राम पम पोच। डाई डमेडिका, ओ ओ ओ रम पम पोश। सच में रिफ्रेशमेंट ओवरलोडेड। लेट्स क्लैप। हश, अब पक्का तुझे आंसर मिल गया होगा। जल्दी बता, आई कांट वेट। नहीं यार, सोच सोच के दिमाग का दही हो गया है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो, अब क्या करे? लेट्स गो टू जापान। क्या बोल रही है? जापान जाके क्या करना है? अरे सुना है कि जापानीज लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे ये सब फालतू की बात है। हमारे इंडियंस जैसा दिल और दिमाग किसी के पास नहीं है। और अभी तो कहीं भी चले जा, हमारे दिल तो हिंदुस्तानी ही रहेगा। अच्छा, वो कैसे?
Then see the next performance and decide it by yourself. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अरे हाँ यार, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सुन, मुझे एक और आइडिया मिला है। क्या? मुझे भी तो बता। हम ना एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पंख नहीं है फिर भी उड़ती है, जिसके हाथ नहीं है फिर भी लड़ती है। अरे बाबाओं की तो बात ही मत कर। एक बार पता है क्या हुआ था? क्या? एक लड़का बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, अब कुछ दक्षिणा दे दो। लड़का बोला, दक्षिणा में मैंने आपको ताजमहल दिया, आज से ताजमहल आपका हुआ। बाबा जी, क्या ताजमहल तूने खरीद रखा है जो मुझे दे रहा है? लड़का, तो क्या स्वर्ग आपके दादाजी ने खरीद रखा है जो वहाँ पे प्लॉट बांटते फिर रहे हो? हाँ हाँ, अब मेरी बारी। एक बार बाबा जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टीसी ने पूछा कि बाबा जी कहाँ जाओगे? तो टीसी ने बाबा जी ने बताया कि जहाँ राम का जन्म हुआ था। तो टीसी ने बोला कि टिकट दिखाइए। बाबा जी बोले कि टिकट तो नहीं है वत्स। तो टीसी बोला कि तो फिर चलिए। तो बाबा जी बोले कि कहाँ वत्स? तो टीसी ने बोला कि जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। हाँ हाँ, ये बाबाओं ने तो पता नहीं कितना झमेला फैला रखा है। वो कैसे? तू खुद ही देख ले। ठीक है, इसमें तो बहुत मजा आएगा, चल देखते हैं। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम
तो दरबार शुरू करें। आज्ञा है, आज्ञा है। अरे बाबा के सेशन में माइक की कमी है, कोई माइक तो शुरू करके दीजिए। ये लीजिए बाबा। तो देवियों और सज्जनों, आपके समक्ष जो बाबा बैठे हैं वो ज्ञानी है, महाज्ञानी है। अरे मैं तो कहता हूँ कि वो तो पुरुष ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अरे महापुरुष है, महापुरुष। बाबा बहुत दूर से चल के हम सबके समक्ष आए हैं। पूछो क्यों? क्यों? अरे अच्छे से पूछो। अरे क्यों? अरे हम सब की समस्याओं का समाधान करने। कुछ साल पहले गांधी जी ने इस देश में गांधीगिरी चलाई थी, अब बाबा इस देश में बाबागिरी चलाएंगे। वाह 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 वाह। बाबा जी आप भी है ना ऑडियंस को 2-3 डायलॉग चिपका ही दो। क्या यार, तुमने तो मुझे नाराज कर दिया। क्यों बाबा जी? जब से आए हो तब से बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो। बाबा को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। व्हाट इज दिस? सॉरी। बाबा जी आप वो सब छोड़िए ना, बस 1-2 डायलॉग अपनी बाबागिरी के बोल ही दीजिए ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। बाबागिरी सबको आती नहीं और फिलहाल मेरी जाती नहीं, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने भक्तों की भी नहीं सुनता। वाह, उच्च विचार, वाह क्या बात है। अरे बाबा जी आपने तो आग लगा दी स्टेज पे। वाह वाह। अरे इसी डायलॉग की कमी थी। वाह बाबा जी, आज की शाम बाबा आपके नाम। बाबा जी हम सब चेलों ने मिलकर आपके लिए एक अच्छा सा हिंदी भक्ति सॉन्ग कंपोज किया है। अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करें। अरे नेकी और पूछ सुनाओ। मोहब्बत बरसा देना तू, बाबा आया है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान लाया है। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, ये बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। इस बाबा को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, ये बाबागिरी में ही तो करता है पूरी बेईमानी। ये बाबा हिंदुस्तानी, ये बाबा हिंदुस्तानी। ओहो वाह, बाबा खुश हुआ। तो देवियों और सज्जनों, आप सब की परेशानियों का हल ये बाबा करेंगे। तो अगर आपकी परेशानी पर्सनल हो, चाहे इंक्रीमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो सैलरी रिलेटेड हो, अरे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे बाबा को आए या ना आए, वो गूगल और यूट्यूब पे सर्च करके आप सबको जरूर बता देंगे। क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्टरी ऑफ एक्सपर्ट्स बिल्कुल नहीं है, तो कोई भी भक्तजन अपने प्रश्न बाबा जी से पूछ सकते हैं। तो पहले कौन आना चाहता है? अरे आइए। अरे ये लीजिए बाबा जी का चंडामृत। अरे ये क्या है? अरे ये तो बाबा जी का चरणामृत है। आओ वत्स, कल्याण हो वत्स, कैसे हो? अरे बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, जरा ठीक से तो देखिए। अरे ओ माँ, अब तो वही हो जो मुझे स्कूल में हिंदी पढ़ाया करती थी। आपने तो मुझे हिंदी जैसे सरल विषय में 0 दिया था, 0। हाँ बाबा जी सही पकड़े हैं। आज आप जैसे ज्ञानी पुरुष बाबा के दरबार में, शायद ही मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। अरे बाबा जी मुझे तो बस यही जानना था कि आप हिंदी जैसे सरल विषय में 0 नंबर कैसे लाते थे। अब से मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दिया करूँगी। क्यों भाई? अरे बाबा आप 0 नंबर लाके भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मैं वहीं की वहीं रह गई। आपने कितनी तरक्की कर ली बाबा जी, आपने बाबागिरी को अपना पेशा बना लिया। बाबा जी मुझे भी तरक्की करनी है, बाबा जी मुझे भी तरक्की करनी है। आप लोग ज्ञान के पीछे भागते हो और हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं।
एक बार तुम भी पैसे के पीछे भाग के देखो और देखो क्या होता है। अरे बाबा जी वो सब तो ठीक है, पर मुझे कोई तो उपाय बताइए बाबा जी, प्लीज प्लीज। गोलगप्पे खाते हो? हाँ बाबा जी, कल ही खाए थे, मस्त मजा आ गया। कौन से खाए थे, आटे के खाए थे या सूजी के? खाए तो दोनों के थे। कौन सी चटनी डलवाई थी, हरी वाली या लाल वाली? डलवाई तो बाबा जी हरी वाली ही थी। बस कृपा यही अटकी हुई है। हरी वाली चटनी के साथ गोलगप्पे मत खाओ, लाल वाली चटनी के साथ खाओ। लाल वाली के साथ कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आलतू जलालतू प्रॉब्लम सॉल्व करालतू। लाल वाली चटनी के साथ गोलगप्पे खा तो खुश। अरे वाह बाबा जी, क्या चटकेदार उपाय बताया है। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। तो अब कौन आना चाहता है? अरे आइए आइए मैडम जी। अरे ये लीजिए बाबा जी का चरणामृत। बाबा जी, कितने सालों से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, ना तो सैलरी बढ़ रही है और ना ही सैलरी बढ़ रही है और ना ही प्रमोशन बढ़ रहा है। पूरा समय जस्टिफिकेशन में और पीपीटी बनाने में ही चला जाता है। एक तो ऊपर से घर का कलश अलग, रोज इनसे झगड़े करने पड़ते हैं। बताइए बाबा जी, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? तुम्हारा उपाय तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम इधर आओ। जी बाबा जी। ये कहाँ लेके आए हो मुझे? कितने फ्रस्ट्रेटेड लोग बैठे हैं यहाँ पे। अरे बाबा जी यही तो बेस्ट है, आप पहले इस लेडी का समाधान तो निकालिए। अच्छा ये बताओ बालिके, कौन से साबुन से नहाती हो? मैं तो संतूर साबुन से नहाती हूँ, उससे ना मेरी त्वचा अच्छी रहती है और उम्र का भी पता नहीं चलता। बस कृपा यही अटकी हुई है। संतूर से मत नहाओ, लाइफ बॉय से नहाओ। लाइफ बॉय से कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वाह बाबा जी, आपने तो मेरा मन कर दिया। संतूर संतूर। आलतू जलालतू प्रॉब्लम सॉल्व करालतू। लाइफ बॉय साबुन से नहातू खुश। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। तो अब कौन आना चाहता है? आइए बहन जी। बाबा जी आपके बारे में दो शब्द बोलना चाहती हूँ। आप ही जाने मेरे मन की बात, आप ही जाने मेरे इंक्रीमेंट प्रमोशन की बात। मेरी समस्या मेरी सांस है। अरे सांस भी कोई समस्या होती है? रोज सुबह उठ के व्यायाम और कपालभाति करो। अरे ये सांस नहीं, मेरी समस्या है मेरी सासू माँ। अरे ये तो घर घर की समस्या है। आप ही कोई समाधान दीजिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कौन करता है? वो तो मेरे वो करते हैं जी। और ये बताओ, बर्तन कौन मांजता है? वो तो मुझे ही करना पड़ता है। बस कृपा यही अटकी हुई है। अब से बर्तन भी अपने पति देव से धुलवाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खुश हुई बाबा जी मैं। आलतू जलालतू प्रॉब्लम सॉल्व करालतू। बर्तन अपने पति देव से धुलवालतू खुश। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। नेक्स्ट। बाबा जी मेरी समस्या को सॉल्व कीजिए। मैंने इतनी पढ़ाई की है फिर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही। उसके कारण मेरे 6-7 गर्लफ्रेंड भी चली गई। तुम्हारी बात सुनते हुए तो मुझे मेरा बीता हुआ कल याद आ गया। अच्छा ये बताओ, कहाँ तक पढ़े हो? बीए किया हुआ है। अरे मूर्ख, एक बार और बीए कर लो और मेरे जैसे BA बाबा बन जाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। धन्य हो। बाबा जी की जय, जय। बाबा जी की जय। जय। बाबा जी आप तो बाबा जी हो, आप कोई तो चमत्कार दिखाइए। अरे बाबा जी आप जल्दी से कोई चमत्कार दिखाइए, वरना जूते चप्पल पड़ेंगे, जूते चप्पल। तो देवी और सज्जनों, बाबा जी आप सब लोगों को पानी पर चलकर दिखाएंगे। बाबा इज डूइंग चमत्कार, साइड प्लीज। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। तो बता, चलना है बाबा के पास रिडल का आंसर पूछने? नहीं रे बाबा,
ओए बाबा मत बोल। तो क्या बोलूं, चार्ली? चार्ली? ये अचानक तुझे चार्ली कहाँ से याद आ गया? You know, once Charlie Chaplin said, I have many problems in my life, but my lips don't know that. They always smile. वाह, क्या गहरी बात कही है। Charlie Chaplin era was simply mind-blowing. मैं तो कहती हूँ leave this riddle for some while and let's just smile. So now presenting the next performance of Charlie Chaplin by our 6th grade students. J'ai notre soccofore, j'ai notre citavore, j'ai la tula tila La spinach o la bouchon, si grete bello, si rocchi spaghetto, j'ai la tula tila By saying this act, I strongly believe in Charlie when he said, a day without laughter is a day wasted.
A truly great artist he was and a good human being. सुन, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। जाने दे, मेरा वहम होगा। मुझे लगता है अब मुझे मेरे रिडल का आंसर मरने के बाद ही मिलेगा। सुन, जब मैं मर जाऊँ तो तू भी मेरे साथ चलना। क्यों? दोनों चुड़ैल बनकर सबकी वाट लगाएंगे। हाँ हाँ, अभी जस्ट इमेजिन कर कि अगर हम सच में भूतों की दुनिया घूमने जाते तो कितना मजा आता। बस इतनी सी बात, चल ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। क्या मतलब? नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है। अरे मैं हूँ ना, डोंट वरी, जस्ट चिल। लेट्स गो वूहू इनटू द वर्ल्ड ऑफ भूत्स। तो ऑडियंस, क्या आप लोगों को भूत से डर लगता है? अगर नहीं लगता तो इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको डर लगने लगेगा। Kenapa tak tidur lagi, ha?
टाइम अब सुन लो तुम मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात Don't waste your time अब सुन लो तुम मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात जब सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाकी है सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाकी है Party with the good night relax man come party with the good night relax man come party with the good night relax man now party with the good night relax man जब सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाकी है सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाकी है पिट्टू चील पतंदर आफ्टर पार्टी घर के अंदर घर है देखो भूत वाला टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है Tonight, मुझको बस जागना है कट लो घर को डरपोको जिसको भागना है इतने सालों से हम सब रात को ही तो सोते हैं अब आज जाग लेते हैं अब भूत थोड़ी होते हैं पब्लिक बुलाओ जिसको नाचना है नचाओ मेरे साथ शर्त लगाओ ये करके दिखाओ ये फिर ये अब ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ चलो ये करके दिखाओ Don't waste your time अब सुन लो तुम मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात जब सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाकी है सारी दुनिया सो जाती है आफ्टर पार्टी हो जाती है आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो बाकी है Party with the good night relax man come party with the good night relax man come party with the good night relax man now party with the good night relax भूत जी आपसे डर नहीं लगता इंसानों से लगता है भूत भी पार्टी करते वाह मजा ही आ गया अब पता चला रुक पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी दोस्त लेकिन उससे पहले मुझे आंसर बता आंसर तो मैं भूल गई तो चल ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं क्या उनको आंसर पता है तो ऑडियंस रीडल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पंख नहीं है फिर भी उड़ती है जिसके हाथ नहीं है फिर भी लड़ती है तो क्या आपको पता है Any guesses? सही जवाब भागो भागो भूत भूत भागो क्या अरे हाँ भूत नगरी आ गई भागो भागो चलो भागो गुड इवनिंग सब आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी आज हम आपके लिए बिल्कुल नई कहानी लाए हैं तो चलिए आपको सुनाते हैं हमारी दुनिया में बेटों का जन्म होते ही माता पिता तरह तरह के सपने देखते हैं हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर सीए एडवोकेट बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। पर लड़कियों के जन्म पर इतना नहीं सोचते और उनके सपने टूट जाते हैं। अरे रे हमारे यहाँ तो बेटी हुई है वो बड़ी होकर क्या करेगी उसको तो घर ही संभालना है। इसलिए कोई लड़कियों के जन्म पर खुश नहीं होता। तो चलो आज हम अब एक नई दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है भूत नगरी। भूत
नगरी में लड़कियों के जन्म पर माता पिता सोचते हैं कि मेरी लड़की बड़ी होकर कंचना, मंजुलिका, प्रेतनी, डाकिनी बनेगी और भूत नगरी में हमारा नाम रोशन करेगी। पर भूत नगरी में लड़कियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो अपना नाम रोशन कर सके। तो चलो इन्हीं भूत में से एक हमारा भूत है कक्कन। अरे अरे अरे, कक्कन नहीं, गब्बर गब्बर। ठीक है, गब्बर गब्बर। अरे 2 बार गब्बर नहीं, सिर्फ 1 बार गब्बर। अच्छा ठीक है, 1 बार गब्बर। चलो शुरू करते हैं गब्बर की कहानी। हेलो, जरा इधर आ तो। हेलो, मैंने जब सामान मंगाया तो आया कि नहीं? भूल गया पापा। नहीं पापा जी बोल। जी पापा जी। अरे आगे पीछे जी लगा। जी पापा जी। सॉरी पापा। फिर से पापा बोला तो फिर मैं सॉरी कैसे बोलूं पापा जी? ठीक है, अब जाओ और तेरी पढ़ाई। देखा पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं उनकी प्यारी चुड़ैल हूँ। तुझे तो वो रास्ते से उठा लाए थे। देख तेरे दोस्त आ रहे हैं, वो सब भी तेरे जैसे ही है। हा 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 हा। क्या हुआ गब्बर? हम भूतों की दुनिया में तो मर्दों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हा हा हा, वो तो सही कहा। और उड़ाओ मेरा मजाक। सच में यार, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं भूतों की दुनिया में सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। अब हम सब 1 साल बाद यहाँ मिलेंगे। अरे रुक, हम भी साथ आते हैं। हाँ चलो चलो। अरे चाय ले लो, चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय। कौन है? हम भूत है, डर हमसे चाय वाले। चिरू, चाय वाले के पास भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। ये क्या है? ये चाकू है, चलो भागो यहाँ से। अरे गब्बर, तू भागा क्यों? मैं डर गया इसलिए मैं चाय ले भाग लो, गया। चाय। पर तुम सब क्यों भागे? हम तुझे भागता देख के तेरे पीछे भागे। चलो अब कहीं और चलते हैं, किसी और को डराने। चलो सोसाइटी में चलते हैं। चलो वहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें नेता जयकांत शिकरे आने वाले हैं। चलो। गुड इवनिंग सब सोसाइटी वाले। मैं हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। मैं हमारे माननीय नेताजी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। जीतेगा भाई, जीतेगा हमारा नेता, जीतेगा जयकांत शेखर जीतेगा। ओ भाई, शेखर नहीं, शिकरे। अच्छा ठीक है। हमारी पार्टी का नाम टॉप लेवल पर है, पर इसकी रक्षा करेगा कौन? कौन करेगा? मैं करूँगा। और कौन? हमारा नेता कैसा हो? जयकांत शिकरे जैसा हो। पर मेरी सिटी की रक्षा कौन करेगा? मैं करूँगा। अगर मैं मेरी सिटी की रक्षा ना कर पाऊँ तो जिस तालाब में पानी ना हो, ऐसे तालाब में मुझे बहा देना। भाई, हमारे नेताजी जैसी रक्षा और कोई कर ही नहीं सकता।
बड़ा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो? जयकांत शिकरे जैसा हो। इसे क्या डरा है? ये तो हमसे भी बड़ा भूत है। ये तो भूतों का सरदार है। चलो इसको मारकर हम अपनी भूतों की दुनिया का सरदार बना देते हैं। मैं किसी को डरा ही नहीं सकता। अरे गब्बर, तू निराश मत हो, मैं तुझे असली डरावना भूत बना सकती हूँ। अब हाँ, चलो चलो। अब मैं देखता हूँ मैं किसी को डरा सकता हूँ या नहीं। चालू करो, चलो। भाई 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 देखना कितनी सुनसान सड़क है। मुझे तो डर लग रहा है, इधर कोई भूत आ गया तो। गब्बर वो हाँ भाई, सुनसान सड़क तो है लेकिन भूत भूत कुछ नहीं होता। अच्छा बेटू, भूत भूत कुछ नहीं होता। ये मैं भूतों की दुनिया में सक्सेस भूत बन गया। ये थैंक यू। Good evening, you all beautiful people over here. We hope you all enjoyed with our friends. Yes, to entertain you now, it's our turn to take you along with us. So, myself Hitansh and Myself Anil are here to make you laugh, shout and enjoy the journey. क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? यार मेरे दिमाग में जो सवाल है उसका जवाब कौन देगा? हमारे फ्रेंड्स का तो मिल ही गया, but let's see if we can find or not. अरे तू सवाल तो बता, बाकी बाद में। हाँ तो सुन, वो कौन है जो दुनिया की सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है? क्या? ये कैसे पॉसिबल है? कोई वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस कैसे बोल सकता है? वही तो सोचना है। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ। वैसे सवाल इतना टफ नहीं है, लेकिन अभी आंसर सोचने का मूड नहीं है। चल चल बहाने मत बना, नहीं पता है तो बोल देना। अरे ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ तो तू मुझे जवाब दे तो मुझे पता चले कि तुम्हारे पास इंसानों वाला दिमाग है या भूसा भरा है भूसा। हाँ तो सुन, आंसर है मास्टर जी। क्या? माना मास्टर जी सब जानते हैं, लेकिन वैसे थोड़ी ना वर्ल्ड की सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। इम्पॉसिबल। हाँ यार, ये भी सोचने वाली बात है। देख आ गई। क्या आ गई? चिट्ठी। किसकी? मास्टर जी की। क्या सच में? हाँ तो तूने मास्टर जी को याद किया और उनकी चिट्ठी आ गई। सो लेट्स सी नेक्स्ट परफॉर्मेंस। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। कान में झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती।